एक कड़वा सच सुनोगे। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। और कुछ लोग सिर्फ सुबह के 30 मिनट से अपनी पूरी तकदीर बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क मेहनत में नहीं है, फर्क है अमृत वेला को समझने में। और सच तो ये है, 90% लोग अमृत वेला करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। और आज मैं आपको वो 5 गुप्त नियम बताऊंगा जो आपको सफल नहीं, महान बना सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आपका हर दिन एक नया जन्म होगा। जब दुनिया सो रही होती है, कुछ आत्माएं जागती है, लेकिन वो सिर्फ उठती नहीं है, वो अपने भविष्य को लिखती है। अमृत वेला सिर्फ एक समय नहीं है, यह वो गोल्डन पोर्टल है जहां मन सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, ऊर्जा सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और कनेक्शन सबसे आसान होता है। इसलिए कहा गया है, अमृत वेला अमर भव का वरदान देने वाला समय है। अब सवाल है, क्या आप सिर्फ उठते हो या सच में कनेक्ट भी करते हो? तो अब पहला रूल समझते हैं, समय की शक्ति, द गोल्डन विंडो रूल। अमृत वेला कोई अर्ली मॉर्निंग हैबिट नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल सीजन है। जैसे मार्केट में सेल का टाइम होता है, टेलीविजन में प्राइम टाइम होता है, उसी तरह यह डिवाइन एक्सेस का टाइम है। इस समय माया वीकेस्ट होती है, डिस्ट्रैक्शन लोएस्ट होते हैं और कॉन्शसनेस हाईएस्ट होती है। इसलिए इस समय कनेक्शन लगाना एफर्टलेस होता है। सफल लोग दिन भर मेहनत नहीं करते, वो सुबह ही अपना स्टेट सेट कर लेते हैं। सुबह सवेरे उठ के अपना मेंटल स्टेट अच्छे से सेट कर लिया। बाकी लोग 12 घंटे लड़ते हैं और ये लोग 30 मिनट में जीत जाते हैं। तो कल से अमृत वेला एक नॉन निगोशिएबल अपॉइंटमेंट विथ गॉड होना चाहिए। दूसरा रूल, पहला संकल्प, द सीड थॉट रूल। आपका पूरा दिन आपके पहले विचार से बनता है और ये मोटिवेशन नहीं है, यह क्रिएशन साइंस है। जैसा पहला थॉट वैसा पूरा इमोशनल फ्लो। तो अगर सुबह उठते ही आपके मन में विचार आया कि आज तो बहुत काम है, फिर वही स्ट्रगल, वही भागा दौड़ी, वही आपाधापी, तो दिन पहले ही आप हार चुके हैं। लेकिन अगर आप, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सवेरे उठे, पहला विचार थैंक यू बाबा, थैंक यू प्यारे भगवान, सुबह सवेरे उठा दिया, अमृत वेले उठा दिया, थैंक्स अ लॉर्ड, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा उठ चुका हूं। इस देह में बैठ के अब मैं अमृत वेला मेडिटेशन करूंगा, भगवान को याद करूंगा, भगवान से कनेक्शन जोड़ूंगा। तो पूरा दिन आपकी कमांड में रहेगा। याद रखो, आप दिन को जीते नहीं, आप दिन को क्रिएट करते हैं। सुबह का पहला थॉट बहुत ही कॉन्शियसली चूज करना है। उठते ही पहला विचार बहुत शक्तिशाली होना है, क्योंकि आपके पूरे दिन को वही रूल करेगा, वही तय करेगा। तो थोड़ी देर रुको, अभी तक जो बताया अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप अप्लाई करोगे, ये दोनों रूल जो है उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। अब तीसरा रूल, वरदानी बनो, द गिवर्स फ्रीक्वेंसी। अमृत वेला में सबसे बड़ी गलती, लोग भिखारी बन जाते हैं। बाबा ये दे दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। यही माइंडसेट आपको छोटा रखता है। महान लोग क्या करते हैं? वो गिवर मोड में आते हैं,
मैं शांति का दाता हूँ, मैं शक्ति का दाता हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। क्योंकि यूनिवर्स लेने वालों को नहीं, देने वालों को एक्सपैंड करता है। जो मांगते हैं कि ये दे दो, वो दे दो, उन्हें लिमिटेड मिलता है। और जो देता है, जो देते चले जाता है, उसे अनलिमिटेड मिलता है। तो 5 मिनट सिर्फ एनर्जी देना शुरू करो। आपको कोई धन नहीं देना है, कोई कपड़े नहीं बांटने हैं। आपको बस अमृत वेला शांत होके एनर्जी पूरी दुनिया को देना है। बस 5 मिनट आप देने से शुरू करें, आप देखेंगे मैजिक हो जाएगा। अब रूल नंबर 4, रात की सफाई, द क्लीन स्लेट रूल। सच सुनो, आपकी अमृत बेला सुबह नहीं बनती, वो रात को बनती है। अगर आप सोने से पहले स्ट्रेस लेकर सोए, आर्ग्यूमेंट्स लेकर सोए, निगेटिविटी कंज्यूम की, तो सुबह माइंड ऑलरेडी हेवी होगा। जब सुबह उठने का अलार्म बजेगा 3:30 बजे, 4 बजे, आपका मन इतना भारी होगा कि शायद आप उठ ही नहीं पाएंगे, या आप उठेंगे तो मन में विचार सही तरीके से नहीं चलेंगे। क्योंकि रात भर जो डेटा आपने अपने मन बुद्धि को सारा दिन दिया था, उसको प्रोसेस कर रहा था वो शांत नहीं है, वो थका हुआ है। और फिर आप कहते हो मेडिटेशन नहीं लगता, क्योंकि माइंड ऑलरेडी क्लटर्ड है आपका। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? डेली क्लोजर रिचुअल। दिन को विटनेस बनकर देखो। दिन भर जो भी आपके जीवन में हो रहा है, बस विटनेस बनकर, साक्षी दृष्टा बनकर देखते रहो। किसी भी रोल से, किसी भी बात से मत चिपको, किसी बात को अपने अंदर मत लो। कोई आके आप पे चिल्ला गया, बिल्कुल शांत होके देखो कि मैं आत्मा देख रहा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा देख रहा हूँ। ये जो सामने में बॉडी है, इसके अंदर एक आत्मा बैठी है जो मुझ पे चिल्ला रही है, वो भी मेरा ही अपना भाई है। हम दोनों उसी पिता की संतान है। मैं इसे देख रहा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा उसे देख रहा हूँ। उसे फॉरगिव कर दो, रिलीज करो। जो भी बात है उसको छोड़ दो, बात को पकड़ो मत। उसने चिल्लाया और वो चला गया, और आप वो विचार लेकर मन में दुख के विचार क्रिएट कर करके शाम तक परेशान, रात तक मन इतना भारी, सोते समय वो बात आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अपने आप से कहो, बीती सो बीती, मैं फ्री हूं। तो आपको हर रात सोने से पहले 2 मिनट का नाइट ऑडिट करनी है, ताकि आपकी मॉर्निंग पावरफुल हो सके। ये जो क्लीन स्लेट रूल है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसे एक स्लेट और एक चौक पकड़ा दिया जाता है लिखने के लिए। वो उस पर लिखता है, फिर मिटाता है, फिर लिखता है, फिर मिटाता है। वैसे ही आपको भी हर चीज मिटा के सोना है, बिल्कुल वैसे जैसे छोटा बच्चा लिखता है और फिर मिटा देता है। आपको भी हर चीज मिटा देना है सोने से पहले, नहीं तो सुबह शक्तिशाली नहीं होगा। अब 5वां रूल, वैरायटी पिकनिक, द सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंसी। अब सबसे अंडररेटेड सीक्रेट, बोर्डम इज इक्वल टू मेडिटेशन किलर। अगर रोज आप सेम प्रैक्टिस करोगे, या एक दिन आप बैठे हो 1 घंटा मेडिटेशन करने के लिए, और आप एक किस्म का प्रैक्टिस करोगे, तो माइंड एस्केप करेगा, मन भाग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका मन और बुद्धि देह और देह की दुनिया में लग जाएगा। लगना था मन और बुद्धि को आपके साथ, भगवान से कनेक्ट होना था, लेकिन वो देह और देह की दुनिया में भाग गया। इसलिए टीचिंग्स कहती है, अमृत वेला इज इक्वल टू वैरायटी पिकनिक। सुबह सवेरे बैठे, पहले अपने आप को महसूस किया, फिर भगवान को देखा, विजुअलाइज किया, फिर भगवान के साथ निकल गए पूरी दुनिया की सैर करने, फिर भगवान के साथ चले गए परम धाम, लाल प्रकाश की दुनिया, वहां बैठे हुए हैं। कभी इस देह में बैठे हैं और भगवान को 2 फीट ऊपर, वो मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहा है, मैं भरपूर हुआ जा रहा हूँ। कभी आत्मा बनकर निकल गए परमात्मा के साथ, कभी एक सूक्ष्म स्वरूप लेकर के, अपना एक सूक्ष्म शरीर बना करके
जैसा फरिश्ता का बॉडी होता है, व्हाइट कलर का लाइट, वो बन के निकल गए भगवान के साथ। जहाँ जहाँ जाना है दुनिया में वहाँ वहाँ गए, वहाँ वहाँ अलग अलग आत्माओं को सकाश दिए, कभी पूरे ग्लोब को सकाश दिए। तो आपको जो 1 घंटे का मेडिटेशन है उसमें वैरायटी करना है, हर दिन कुछ नवीनता लाना है। मेडिटेशन रूटीन नहीं है, रिलेशनशिप होना चाहिए। जब आपका एक्सपीरियंस बदलता है तो एक्साइटमेंट बना रहता है। तो हर दिन इज इक्वल टू नया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। एक बात याद रखना, अमृत वेला करने वाले और अमृत वेला जीने वाले, इन दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तो चूंकि शिव बाबा का नियम है कि अमृत वेला करना है, तो वो नियम से उठते हैं, लेकिन वो उठते हैं सिर्फ, दिखते हैं बैठे कि अमृत वेला कर रहे हैं, अमृत वेला को वो जी नहीं रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। एक स्ट्रगल करता रह जाता है और दूसरा फ्लो में जीता है। एक मांगता रह जाता है और दूसरा देता है। एक रिएक्ट करता है, दूसरा क्रिएट करता है। तो आप कौन सा बनना चाहते हो, इसका निर्णय आपको करना है। तो ये थे अमृत वेला के 5 गुप्त नियम। पहला था समय की पहचान, दूसरा था पहला विचार सुबह उठते ही, तीसरा वरदानी माइंडसेट, चौथा रात की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है, पांचवा वैरायटी एक्सपीरियंस, हर दिन नवीनता लानी है। 1 घंटे में बहुत सारे एक्टिविटीज करने हैं, क्योंकि आप एक एक्टिविटी लेके बैठेंगे तो मन और बुद्धि स्केप कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या आप कल सुबह उठोगे या फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहोगे? अगर आप सच में रेडी हो तो कमेंट में लिखो कल से अमृत वेला पक्का, और इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है लेकिन सही रास्ता नहीं जानता। तो अमृत वेला सिर्फ समय नहीं है, यह वो दरवाजा है जहां से आपकी असली जिंदगी शुरू होती है, जहां से सफलता का प्रारंभ होता है आपके जीवन में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।